हाँ बोलो माँ। ध्रुव जी कहते हैं, सुनीति रानी कहती है, भगवान के दर्शन करके ही लौट करके आना। यदि हे ध्रुव आपको जीवन पर्यंत प्रभु के दर्शन ना हुए तो मुझे अपना मुख मत दिखाना। मानो जी वचन ध्रुव की माता ने अपने हृदय के ऊपर, सीने के ऊपर शिल पत्थर धर करके बोल दिए, ध्रुव मेरे साथ वचन करो, यदि भगवान के दर्शन नहीं हुए तो अपना जी मुख हमें नहीं दिखाना। आज ध्रुव कहते हैं, माँ ऐसे कैसे हो सकता है? यदि हे माँ आपका आशीर्वाद मेरे शीश के ऊपर है वरदहस्त, तो जरूर प्रभु के दर्शन होंगे। हे माँ मुझे आशीर्वाद दो। ध्रुव की माता ना चाहते हुए भी आज ध्रुव को आशीर्वाद देती है। ध्रुव चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और माँ के चरणों में वंदन की। आज ध्रुव उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। उत्तर दिशा की ओर ध्रुव निकले, जंगल में प्रवेश किया। ध्रुव तो आज महल का परित्याग करके ध्रुव महाराज वन की ओर गए, जंगल की ओर गए। पर ध्रुव की माता महल के शिखर के ऊपर चढ़ गई। ध्रुव के सामने माता की आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। पर ध्रुव जब वन की ओर जाने लगे, माता महल के ऊपर चढ़ गई तो सुनीति रानी रोने लगी, फूट फूट करके रोती है, हाथ जोड़ती है, परमात्मा के आगे प्रार्थना करती है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नारायण, हे प्रभु, हे गढ़गढ़वासी, हे अंतर्जामी, मेरा नन्हा सा ध्रुव आज जंगल में जा रहा है। मखमल वस्त्रों के ऊपर शयन करने वाले, राजसी भोग विलास भोगने वाले ध्रुव आज जंगल के मार्ग से जा रहे हैं। हे प्रभु मेरे ध्रुव की रक्षा करना। ध्रुव की माता फूट फूट करके रोने लगी और ध्रुव की माता अपनी ठाकुरवाड़ी में, जहाँ ठाकुर जी का विग्रह है, राजभवन में आई, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती है। ध्रुव तो जंगल में गए भजन करने के। मार्ग में नारद जोगी मिले। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? घनघोर जंगल है, कहाँ जाओ? कहाँ से आए? उतानपाद राजा का बेटा। आज ध्रुव जी ने सारा परिचय दिया। रानी सुनीति का बेटा उतानपाद राजा मेरे पिता है। मैं जोग कमाने के लिए, हरि का दर्शन पाने के लिए जंगल में आया हूँ। नारद जी कहने लगे, जहाँ यूसुफ जीव बेटा तुझे खा जाए, बड़े बड़े शेर रहते हैं, सिंहराज तुझे खा जाएंगे। ध्रुव बोले, नहीं नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद है, शेर भी मुझे नहीं खाएगा। मैं प्रभु का दर्शन पा करके लौट करके जाऊंगा। और माँ से मैंने वचन किया, यदि प्रभु के दर्शन नहीं हुए ना तो लौट करके अपनी माता को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। नारद जी ने देखा इतना सुदृढ़ संकल्प इस ध्रुव का। देवबल से नारद जी ने देखा, जे ध्रुव कोई साधारण बालक नहीं है, जे कई जन्मों का साधु है, संत है। बोलो ध्रुव जी महाराज की। नारद जी ने देर नहीं लगाई, ध्रुव को गुरु मंत्र दे दिया। भागवत में आया कि ध्रुव जी को नारद जी ने क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते गोपी जन वल्लभाय। पहला मंत्र दिया ओम नमो भगवते गोपी जन वल्लभाय, और दूसरा मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ध्रुव जी ने 12 अक्षर का, 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को गुरु मंत्र धारण किया। देव ऋषि नारद जी के चरणों में गिर पड़े और महाराज मेरे पास तो गुरु दक्षिणा भी नहीं है। नारद जी बोले, नहीं नहीं, जिनके शिष्य लोग हरि का भजन करें, निरंतर प्रभु का सिमरण भजन करें, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा हो ही नहीं सकती। आज नारद जी ने दोनों हाथ ध्रुव जी के शीश के ऊपर धर दिए और ध्रुव आज उत्तर दिशा की ओर गए। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके हरि का भजन शुरू करते हैं। एक सप्ताह तक कंदमूल फल खाए, कैंत के फल खाए। कैंत एक वृक्ष होता है, आपके हिमाचल में होता है। उसी कैंत वृक्ष के फल खा करके ध्रुव जी ने एक सप्ताह तक हरि का भजन किया। फिर उसके बाद फल भी छोड़ दिए, कंदमूल हल्का आहार लिया। दूसरे हफ्ते में, दूसरे सप्ताह में सब फल त्याग दिए। 1 महीना पूर्ण किया, केवल जलपान करके हरि का भजन किए। 3 महीने पूर्ण हो गए, जल का परित्याग कर दिया। केवल चलने वाली बाजू, संसार में चलने वाली हवा का ही ध्रुव पान करते हैं।
4.5 महीने ध्रुव जी ने तप किया। भागवत में आया कि 4.5 महीने ध्रुव जी ने तपस्या की। संसार में चलने वाली वायु का आहार लेते ध्रुव, और संसार में चलने वाली वायु का निग्रह कर लेते, सारी हवा खींच लेते, नदियों के वेग रुक गए। अब सब लोग त्राहिमाम करने लगे। ध्रुव का ऐसा घोर तप देख करके आज जानी भगवान का संरासन भी डोल पड़ा। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, आज बड़े चिंतित हो, कारण क्या है? ध्रुव ने अष्टांग योग को धारण किया, पांव के अंगूठे केवल खड़े हो करके, हाथ उठा करके, खड़ेश्वरी बन करके प्रभु का योग किया, ध्यान किया। आज भगवान बोले, एक मेरे परम भक्त है, कौन? ध्रुव। हे देवी, हे लक्ष्मी, जब मैंने दर्शन नहीं दी, ब्रज के संत कहते हैं, तो आज ध्रुव के प्राण चले जाएंगे। श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान आज वैकुंठ से आते हैं। ध्रुव ने अष्टांग योग को धारण किया, 4.5 महीने की तपस्या ध्रुव की। भगवान गरुड़गामी, गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के गोविंद ठाकुर करुणाधीश आज पतित पावन दयालु कृपालु हरि श्री ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए। ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए भगवान चंद्रभुजी नारायण प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय हो। ध्रुव के सामने प्रभु खड़े हैं, पर ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल रहे, क्योंकि ध्रुव अंतःकरण में, मन में, चित्त में, हृदय में प्रभु का ही ध्यान कर रहे हैं। प्रभु की जानकारी अपने मन में, जो ध्रुव जी के, श्री ध्रुव जी के मन में, हृदय में, चित्त में भगवान का स्वरूप है ना, वही स्वरूप भगवान ने ध्रुव के हृदय से निकाल लिया। ध्रुव चल बलाए, मेरा ध्यान क्यों टूटा, खंडित क्यों हुआ मेरा ध्यान? ध्रुव ने आंखें खोली। जब ध्रुव ने आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने चंद्रभुजी नारायण खड़े हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, और इतनी समर्था नहीं है ध्रुव में, शरीर तिनके के समान हो गए, चरणों में गिर पड़े ध्रुव, लेकिन शरीर में इतना बल नहीं, ऊर्जा नहीं, ताकत नहीं कि उठ करके खड़ा हो पाऊं। ध्रुव चरणों में गिरे, भगवान ने ध्रुव को उठा करके सीने से लगाया। ध्रुव का आज भगवान के साथ मिलन हुआ, आलिंगन हुआ, तो ध्रुव के शरीर में दिव्य तेज, दिव्य ऊर्जा, दिव्य कांति, ऐसे ध्रुव का तेज भगवान ने अपना तेज ध्रुव के शरीर में दे दिया, और ध्रुव तेजोमयी शरीर हो गया ध्रुव का। ध्रुव से भगवान बोले, ध्रुव मांगो क्या चाहिए? बार बार हरि कहते हैं, मांगो बेटा। हे ध्रुव, सबसे छोटे आयु के आप मेरे भक्त हो। ध्रुव जी महाराज 4.5 महीने में ध्रुव ने प्रभु के दर्शन पा लिए। ध्रुव मांगो क्या चाहिए? बार बार हरि कहते, 3-4 बार पूछा, भगवान बार बार कहते, पर ध्रुव कुछ नहीं मांगते। ध्रुव कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन अनमोल है। संत महापुरुष के जन्म लगा दे रहे तो भी आपके दर्शन नहीं होते। मुझे तो 4.5 महीने में हे गोविंद आपने दर्शन दे दिए, बड़ी कृपा की, मेरा तो कल्याण कर दिया। आज मेरी माँ का आशीर्वाद सफल हो गया। ध्रुव अपनी माता के वचन याद करे। मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया कि मुझे अपना मुख ज्यों मत दिखाना, भगवान के दर्शन करके ही अपना मुख दिखाना। आज ध्रुव अपनी माता को मन ही मन प्रणाम करते, पर प्रभु हरि कहते, ध्रुव मांगो क्या चाहिए? ध्रुव कहते हैं, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जब ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने प्रसन्न होकर के ध्रुव को 60,000 वर्ष की आयु दे दी। कितनी? 7 नहीं, 60,000 वर्ष की आयु दे दी। 60,000 वर्ष की आयु दी और कहा, ध्रुव तुझे ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब 60,000 आयु भोग लोगे तो ये शरीर को आप मेरे बैकुंठ में लेकर के आओगे। जब मेरे बैकुंठ में लेकर के आओगे तो तेरे तप बल के आगे ही ध्रुव मेरा बैकुंठ भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं तेरे ही नाम से एक लोक बनाऊंगा जो वैकुंठ से भी सुंदर होगा, मेरे वैकुंठ से भी सुंदर होगा। उस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक। बोलो बांके बिहारी लाल की।
आज ध्रुव को आशीर्वाद दिया, भगवान ने हाथ चलाया, ध्रुव के अंदर तेज भर दिया, तेजो में शरीर हो गया ध्रुव का। और आज भगवान अदृश्य हो गए। ध्रुव को आशीर्वाद दे करके ध्रुव महल में गए। जिस सौतेली माता ने प्रताड़ित किया ध्रुव को, वही सौतेली माता कर्पूर जा करके ध्रुव की आरती उतारे, मोतियों की माला डाले। ध्रुव ने जा करके सबसे पहले सौतेली माता को प्रणाम किया। सौतेली माता बोली, सरुचि रानी बोली, बेटा मैंने आपके साथ बड़ा ही अन्याय किया। लेकिन ध्रुव बोले, नहीं नहीं माँ, आप मुझे प्रताड़ित नहीं करती तो मैं जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, भगवान के दर्शन कैसे करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, और भगवान की भक्ति नहीं करता तो भगवान के दर्शन कैसे करता। सबसे पहले जाकर के सौतेली माता को प्रणाम किया। आज ध्रुव का बड़ा स्वागत किया गया। ध्रुव महलों में आए, अपनी माता के कक्ष में गए। भक्तमाल की कथा वहां संत बलूकदास जी लिखते हैं कि ध्रुव जब अपने महलों में आए, अपनी माता का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि ध्रुव तो वन में भक्ति करने गए थे, वहां जाकर के आहार का परित्याग किया। पर ध्रुव की माता ने महलों में बैठ करके अन्न जल का परित्याग कर दिया, क्योंकि मेरा बेटा ध्रुव भजन करने के लिए गया है। हे प्रभु, मेरे ध्रुव की भक्ति सफल हो जावे, मेरे बेटे को दर्शन दे देना। वो तो दिन रात रोती माँ सुनीति रानी रोती, और रो रो करके अपनी आंखों की रोशनी भी गवा देती। बोलो बांके बिहारी लाल की यही दिन रात प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे ध्रुव की रक्षा करना, मेरे ध्रुव को दर्शन देना। इतनी रोई सौतेली माँ, इतनी रोई सुनीति रानी कि आंखों की रोशनी भी चली गई। ये माँ की ममता है सहित। आज शिवदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा भिक्षक, ध्रुव ने माता का दरवाजा खटखटाया। ध्रुव की माता अंदर से पूछती है, कौन है भैया? ध्रुव बोले, माँ मैं आ गया। बोले, कौन? बोले, ध्रुव। बोले, ध्रुव भगवान के दर्शन हुए? माँ अंदर से उत्तर दे पूछती है, प्रश्न करती है, प्रभु के दर्शन हुए? ध्रुव कहते हैं, माँ तेरा आशीर्वाद मेरे शीश के ऊपर था, तो प्रभु के दर्शन क्यों नहीं होते? ध्रुव की माता दौड़ी, वो दरवाजा खोला। ज्यों ही दरवाजा खोल करके सीढ़ी उतरने लगी, महल की आंखों से दृश्य दिखाई नहीं देता था, अंधी हो चुकी थी माँ ध्रुव के वियोग में। ध्रुव की माता सीढ़ी उतरने लगी, पौड़ी उतरने लगी तो गिरने लगी, और ध्रुव जा करके अपनी माता को संभाले। दौड़ करके ध्रुव ने जा करके जब भैया को संभाला, सीने से लगाया, आलिंगन हुआ, सफर सुबह ध्रुव का, तो ध्रुव की माता की आंखों की रोशनी आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भैया की रोशनी आ गई। आज ध्रुव के चेहरे के ऊपर हाथ सहलाती माँ, बड़ा लाड़ दुलार प्रेम लगाती, चुम्बन करती। हे ध्रुव, जननी जने तो भक्त जन, जा दाता जा चूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गुआ गए। जननी जने तो भक्त जन, जा दाता जा चूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गुआ गए। माँ बच्चे को जन्म दे गए, ऐसे बच्चे को जन्म दे गए, जा वो भक्त हो, वृंद हो, भक्ति करने वाला, जा दाता दानी हो, जा शूरवीर हो, नहीं तो जननी बांध रहे काहे को आ गए। ध्रुव की माता सुनीति रानी कहती, बेटा आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि ऐसे बेटे को मैंने जन्म दिया। आज मैंने अपने जिस कोख से अपने बच्चे को मैंने जन्म दिया, मेरी कोख भी धन्या हो गई, मेरा जीवन धन्या हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, 4 लोग संतों से लाभ लेते हैं, 4 लोग भक्तों से लाभ लेते हैं, वो कौन? और 4 लोग संतों से लाभ नहीं लेते, वो कौन है? जो लाभ नहीं लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। जो लाभ नहीं लेते पहले वो बताओ। जो अपने मित्र होते हैं वो कभी भी लाभ नहीं लेते। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोले, जे तो हमारे साथ पाठी है, हमारे साथ पड़े हैं, अब भक्त जी बन गए, अब संत बन गए, साधु बन गए, अपने संगी साथी सहपाठी, अपने बने हुए मित्र भक्त से संत से लाभ कभी नहीं लेते। एक अपने परिवार वाले कहते, ये तो हमारा भतीजा है, ये हमारा लड़का है, हमारे कुटुंब का, कबीले का है, वो भी लाभ नहीं लेते। बोलो बांके बिहारी लाल की।
और अपने गांव वाले भी लाभ नहीं लेते, अपने नगर बस्ती वाले भी लाभ नहीं लेते। बोले ये तो हमारे गांव का है, हमारे नगर का है, बस्ती का है। और चौथे कौन है जो लाभ नहीं लेते? बोले अपने ननिहाल कुल के लोग भी लाभ नहीं लेते, नानके कुल के लोग। बोले ये तो हमारा भांजा है, वो भी लाभ नहीं लेते। चार लोग संतों से भक्तों से लाभ नहीं लेते। बोलो बांके बिहारी लाल की। और भागवत जी में लिखा है, जिस परिवार कुटुंब कबीले में कोई संत भक्त बनता है, उसकी 100 पीढ़ी स्वर्ग में चले जाती है। कितनी पीढ़ी? 2 नहीं, हाँ 100 पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती है। 21 पीढ़ियां नानिहाल कुल की, नान के कुल की भी स्वर्ग में चली जाती है। पर 4 लोग लाभ नहीं लेते, फिर भी इन लोगों को लाभ मिल ही जाता है, क्योंकि भक्त की भक्ति से, संत की तपस्या से उनकी 100 पीढ़ी, उनके परिवार वंश कुटुंब की 100 पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती है। नान के ननिहाल कुल की 21 पीढ़ियां निकल जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की, सदगुरुदेव महाराज की। जो लाभ नहीं लेते उनके बारे में बताया। जो लाभ ले रहे वो कौन है? बोले जो सेवा करते हैं वो लाभ ले जाते हैं। जो सेवा करते हैं ना संतों की, वो लाभ लेते हैं। और दूसरे कौन? जो संतों भक्तों के वचनों को मान करके उनके दिशा निर्देश के अनुसार भक्ति मार्ग के ऊपर, धर्म मार्ग के ऊपर चलते हैं, वो लाभ लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। और तीसरे कौन? जो संतों का संग करते हैं, वो भी लाभ लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। चौथे कौन लाभ लेते हैं संतों से? चौथे वो लोग जो दिन रात संतों का संग करके बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते हैं और संत महापुरुषों को गुरु धारण करके गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो सदगुरुदेव महाराज की। मैं इतनी बारीकी से कथा इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप हिमाचल के लोग सब कथा जानते हैं। यदि कोई कथा छूट गई तो कहेंगे कैसे पंडित लेकर गया, कथा भी नहीं आती, कहां से पकड़ करके लेकर गया। बोलो बांके बिहारी लाल। इसलिए श्रोताओं से डर लगता है कोई कथा छूट ना पाए। ये प्रसंग तो पिछले दिन आना था पर समय नहीं था, इसलिए आज सूक्ष्म भाव में ध्रुव जी का प्रसंग आपको सुना दिया। श्री ध्रुव जी ने दर्शन पाया और हरि के ध्रुव जी को अब महल में आ गए। ध्रुव की माता के साथ बहुत बड़ा संवाद हुआ। अब पिता उत्तानपाद को ध्रुव जी बालक से अब नौजवान हो गए, युवावस्था को प्राप्त किया। अपने पिता उत्तानपाद को ज्ञान दिया, पिताजी आप हरि का भजन करो, राजपाट के सुख को बहुत भोग लिया। अब पिता उत्तानपाद ने ध्रुव जी की आज्ञा का पालन किया, हरि का भजन किए और उत्तानपाद राजा को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। आगे चलकर भी ध्रुव राजा बने। 60,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया। 60,000 वर्ष की आयु पूर्ण हुई तो मृत्यु देव जम को लेने के लिए आए। मृत्यु देव और जम, श्री जम के साथ मृत्यु देव जी आए ध्रुव जी को लेने के लिए। ध्रुव जी संध्या वंदन करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे थे, अर्घ्य दे रहे थे। ध्रुव ने पीछे मुड़ करके देखा, मृत्यु देव खड़े हैं और बोले आप कौन है? बोले मैं मृत्यु का देवता हूँ। क्यों आए? बोले महाराज आपकी आयु पूर्ण हो गई, आपकी मौत तो होगी नहीं, पर मेरे सुंदर विमान में बैठ करके आप वैकुंठ को चलो। ध्रुव घबराए नहीं। मृत्यु मूर्धनि परम दत्ता। मृत्यु देवता को कहा अपना शीश झुकाओ, मूर्धनि झुकाओ। मृत्यु देव ने अपना शीश झुकाया, उनकी मूर्धनि शीश के ऊपर अपना पांव रखा, जा करके ध्रुव विमान में विराजमान। और 10,000 योजन जब ध्रुव का विमान ऊपर आकाश में चला गया तो ध्रुव जी ने कहा मेरे विमान को रोको। मृत्यु देव बोले क्यों? आप भी क्या डर गए, नहीं जाना चाहते संसार को छोड़ करके? ध्रुव बोले नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। बोले पृथ्वी के ऊपर विमान को वापस लेकर के चलो। बोले क्यों? ध्रुव जी बोले जिस माता ने मुझे जन्म दिया, जिस माता ने ऐसे संस्कार दिए, जिसकी कृपा से मैंने प्रभु के दर्शन पाए, वो मेरी माँ रानी सुनीति धरा के ऊपर रह गई। मैं अपनी माँ को भी अपने साथ वैकुंठ में ले जाना चाहता हूँ। ध्रुव जी बोले। मृत्यु देव बड़े मुस्कुराए।
मृत्यु देवता बोले नहीं नहीं ध्रुव, जिसकी माता ने इतने बड़े भक्त को जन्म दिया उसकी माँ पीछे कैसे रह सकती है रे। जो अगला विमान जा रहा है ना उसी में तेरी माँ सुनीति रानी जा रही है। यमदूत चामर झोलते हुए सुनीति रानी को अगले विमान में ध्रुव जी ने दृष्टिपात किया, नजर उठा करके देखा, चलो कहाँ ले जाना चाहते हो। वैकुंठ में पहुंच गए। आज वैकुंठ में पहुंचे ध्रुव और ध्रुव की माता सुनीति, भगवान गोविंद नारायण हरि ने ध्रुव का बंधन किया और कहा ध्रुव धन्य है तुम और धन्य है आपकी माता जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। और ध्रुव जी को ध्रुव लोक का वास भगवान हरि ने प्रदान करवाया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक के वास को अब पाते हैं। जाते जाते अपने सौतेली माता के बेटे को राजा बना करके ध्रुव गए, जिनका नाम उत्तम है। सौतेली माता का नाम बेटा जिसका नाम उत्तम है, उत्तम को राजा बना दिया। दुर्भाग्यवश एक दिन उत्तम जी शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो जक्षों से साथ इनका झगड़ा हो गया। जक्ष लोग थे जंगल में रहने वाले और उनके साथ युद्ध हुआ और जक्षों ने उत्तम को मार दिया। सौतेली माता रानी सुरुचि रोने लगी, यदि आज ध्रुव होते अपने भाई उत्तम की मृत्यु का बदला जक्षों से लेते। ध्रुव जी को ध्रुव लोक में पता चला, ध्रुव जी लौट करके आज मृत्यु लोक में आए। ध्रुव के बिहारी लाल की। सौतेली माता बड़ी रोई। ध्रुव जी बोले माँ मुझे क्या आज्ञा है। ध्रुव जी से सौतेली माता ने कहा बेटा आप जंगल में जाओ, यक्षों का वध कर दो, अपने भाई के मृत्यु का बदला आप लो। ध्रुव जी सोचने लगे यदि मैं इनको मारता यक्षों को तो मैं पापी बन जाता। यदि मैया का आज्ञा का पालन, माँ की आज्ञा का पालन ना करूं तो मेरी माँ के मन में आएगा कि ये सौतेली माता है, ये मेरे गर्भ से ध्रुव ने जन्म नहीं पाया, इसलिए उत्तम की मृत्यु का बदला नहीं ली। अब जंगल में गए यक्षों को इकट्ठा किया। ध्रुव जी बोले मेरे साथ युद्ध करो, मेरी सौतेली माता की आज्ञा है। पर आज ध्रुव जी की ये बात सुन करके सब यक्ष भयभीत हो गए। ध्रुव जी के पांव पकड़ करके प्रार्थना करने लगे। बोले हे ध्रुव जी, ये उत्तम ने हमें युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध करना पड़ा, युद्ध में तो मारेंगे, इसमें हमारी क्या गलती, पर हम आपकी शरणागति है। हे ध्रुव जी हमें मारो चाहे छोड़ो, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। ध्रुव जी अपनी सब यक्षों को बंदी बनाते हैं। क्या भाई सब यक्षों को बंदी बना करके श्री ध्रुव जी सौतेली माता रानी सुरुचि के पास लेकर आए और कहा भैया ये सब यक्षों को मैंने बंदी बना, आप आज्ञा दो, इनको मार दो, कौन सा दंड देना चाहिए जी आप कहो। अब सौतेली माता के चरणों में सब यक्ष गिर पड़े। ध्रुव जी ने कहा जो माँ आप कहोगी सो मैं दंड देने के लिए तैयार हूँ। सौतेली माता सुरुचि रानी को दिया गई, हे ध्रुव इन सभी को छोड़ दो। आज इन यक्षों को छोड़ दिया। सभी ने ध्रुव जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और सौतेली माता से ध्रुव पूछते हैं मैया अब मुझे क्या आज्ञा है। सौतेली माता कहती है बेटा मैं भी स्वर्ग में आपके ध्रुव लोक में जाना चाहती हूँ। ध्रुव जी सुंदर विमान में विराजमान हुए। सौतेली माता रानी सुरुचि को विमान में बिठा करके जहाँ श्री ध्रुव जी ध्रुव लोक में ले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। संत लोग कहते हैं उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा जिसे हम बोलते हैं वो ध्रुव लोक की तेज पुंज है। यदि 41 दिन हम रात के समय श्री उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारे को अर्घ देते हैं, उनके दर्शन पाते हैं तो हमारे असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं। ध्रुव जी के दर्शन जो 41 दिन करेगा, भागवत में लिखा है उनके कार्य श्री ध्रुव जी पूर्ण करेंगे, उनके अंदर भक्ति जागृत होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए कई लोग संत महापुरुष 41 दिन ध्रुव तारे के दर्शन रात्रि के समय करते हैं और कई लोगों ने प्रयास किया कि ध्रुव के दर्शन करें। कई बार बादल हो जाते हैं, ध्रुव के 41 दिन दर्शन नहीं होते, इसलिए प्रयास करना चाहिए। रात्रि के समय उत्तर दिशा की ओर श्री आकाश में
अधिक तेज वाले ध्रुव तारे के दर्शन करें जो पाप और साप को करते हैं। आज भी ध्रुव अजर अमर है। बोलो ध्रुव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव महाराज की।